हेलो एंड वेलकम बैक। तो बेसिकली हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क का सीरीज देख रहे थे। तो पहले दो लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं कि जावा स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे किया जाता है। तीन वे हमने बताए थे एट द वेरी इनिशियल, दैट इज एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशंस, जावा क्लास बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस। अभी थर्ड जो बाकी है दैट इज एनोटेशन बेस्ड। तो अब तक जो भी हमने चीज़ें स्टडी की एक बार शॉर्टली हम देख लेते। सो बेसिकली फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट का सेटअप करना है तो सबसे पहले हमें एक जावा का फाइल क्रिएट करना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया था। जैसे कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले हमने फाइल जनरेट किया प्रोजेक्ट। उसके बाद तीन चीज़ें हमें लगती है, एक बीन क्लास एक नॉर्मल प्रोजेक्ट क्लास होता है, और बीन क्लास पे हमने गेटर सेटर मेथड बनाया था और कुछ मेथड बनाए थे। तो एक प्लेन था और एक हमारा था मेन क्लास फाइल्स। ठीक है, ये मेन क्लास फाइल है। और एक एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट नाम का इंटरफेस है जो कि ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जावा बिन क्लास का, बट इसे करवाया गया है फर्स्ट प्रोजेक्ट में हमने थ्रू द एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्सएमएल फाइल कहाँ से कॉपी करनी है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना है, ये भी हमने जाना था। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन हमने क्रिएट किया था। तो ये इस पे यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया था, यहाँ पे हमने बीन बनाया, उसका एक ऑब्जेक्ट को आईडी दे दिया है, कहाँ से इसे कॉपी करना ये दिया है, इसके प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पे सेट कर लिए। और इसके रिलेटेड जो बीन क्लास बनाया था हमने, दैट बीन क्लास इज प्रेजेंट इन दिस पोजो क्लास। ठीक है, ये है पोजो क्लास। तो इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली होता क्या है, अगर हम रेगुलर बेसिस का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्टली इस क्लास का नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट नेम एंड ऑब्जेक्ट दैट मेथड नेम। बट यही तो स्प्रिंग बूट ऑटोमेट करता है। इसे ऑटोमेट करने के लिए पहले एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया था, और मेन क्लास में जाके हम अगर देखते हो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और एक क्लास पाथ एप कॉन्फ़िगरेशन, इसमें एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन का पाथ दिया गया। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था और इसको डेटा एक्सेस किया था। अगर तुम इसे रन भी कर लेते हो राइट क्लिक करके, तुम्हें जो चीज़ें दिखाई देगी जो भी हमने लिखा था। तो इस वजह से हमने डेटा एक्सेस किया था। तो मेन एजेंडा यही है कि हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने नहीं, जो रेगुलर क्लास और ऑब्जेक्ट बेस हम करते थे। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें समझ में आई कि बहुत सारा एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन पड़ रहा है और ये सारे प्रॉपर्टी वगैरह लिखनी पड़ रही है। किसी किसी को एक्सएमएल बेस्ड प्रॉपर्टी सेट करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो देयर इज अनदर वे। तो वो सेकंड वे हमने देखा था, दैट इज नथिंग बट विद द हेल्प ऑफ जावा क्लास बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। और इन सब में हमने ये चीज़ देखा था कि फर्स्ट टाइम जब हम प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो बहुत सारे जार फाइल्स हमें लगते हैं और ये एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लगता है। तो इनिशियली प्रोजेक्ट एक बार लेकिन बन गया, तो सेकेंड प्रोजेक्ट अब हमने स्प्रिंग का क्रिएट किया था। सो दैट इज फॉर जावा क्लास बेस। तो जो कंपोनेंट थे, जो एक्सएमएल जार फाइल्स थे, एज इट इज हमने इंपोर्ट कर लिए। यहाँ पे भी मैंने एक बीन क्लास बनाया जो कि सेम एज इट इज है, कुछ भी डिफरेंस है नहीं। ठीक है, बट अभी हमने यहाँ पे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल न बनाते हुए हमने यहाँ पे डायरेक्टली बनाया जावा का फाइल्स। अभी जावा क्लास बेस करना है तो हमें एक कॉन्फ़िगरेशन का कंपोनेंट यूज करना होता है, और यहाँ पे बिन का मतलब जो एक्सएमएल की जो चीज़ें थी, एक्सएमएल की कॉन्फ़िगरेशन वो ये इससे कंप्लीट हो जाए। और जो बिन प्रॉपर्टी हमने विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगर एक्सएमएल फाइल सेट किए थे, वो कहाँ से रिप्लेस हो गया? दिस प्रॉपर्टी फाइल, इस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और इसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या यूज किया था, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो। अगर मेन क्लास में हम चले जाते हैं, यू कैन सी दैट इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन क्लास पाथ की जगह हमने क्या लिखा? एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसका रेफरेंस हमने पास किया था। तो सिंपल है, जो चीज़ें तुम एक्सएमएल बेस कर रहे थे अभी जावा बेस कर रहे थे। अभी आज हमें थर्ड वे भी देखना है कि वो हम थर्ड वे करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन। बट एक चीज़ हमेशा हमें याद रखना है यहाँ पे, दो वी आर डूइंग विद इन हेल्प ऑफ एनोटेशन के साथ अगर हम कर भी रहे हैं, फिर भी हमें आइदर एक्सएमएल और जावा का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, तो एनोटेशन हम यूज तो करेंगे, लेकिन दोनों वे से हम करके देखेंगे। एनोटेशन के साथ हमें एक्सएमएल का भी हेल्प लेना पड़ेगा और जावा का भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कोड और रिड्यूस हो जाता है और ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो धीरे धीरे समझ में आ ही जाएंगे कि हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं और कैसे कैसे करने हैं। तो सिंपली हम एक प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, रेगुलर बेस पे एक नया प्रोजेक्ट फुल लर्न सेटअप कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे चले जाते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट में बना लेता हूँ जावा प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट यहाँ पे देख पा रहे हो, जस्ट क्रिएट एन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट है, तो मैं यहाँ पे स्प्रिंग 3 कर देता हूँ नाम उसका, स्प्रिंग FRM 3 थर्ड प्रोजेक्ट। कहीं पे कुछ भी क्लिक करना नहीं, इसको नो कर दो,
सिंपली एक प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। सबसे पहला पार्ट जो है, जो जो चीज़ें हमें पता है वो हम क्रिएट कर लेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग, हमें जावा फ्रेमवर्क विदाउट दैट जार फाइल तो वर्क होने नहीं वाला, इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगर्ड बिल्ड पाथ कर लेते हैं, क्लास पाथ पे क्लिक करेंगे और जो भी हमने एक्सटर्नल जार फाइल्स अभी तक डाउनलोड किए वो सारे जार फाइल्स क्या कर लेते हैं, हम इंक्लूड कर लेते हैं सोलो। तो ये सारे जार फाइल्स, ठीक है, 5 जार फाइल्स हैं, सारे के सारे जार फाइल्स, अप्लाई एंड क्लोज। तो वेरी फर्स्ट थिंग, तो बेसिक कोर पार्ट है, ये हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें 2-3 पैकेज क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पैकेज हम क्रिएट करेंगे बीन पैकेज। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ बीन क्लास, या पोजो क्लास हम बोल सकते हैं उसे। मैं cs डॉट प्रोजेक्ट पैकेज का जो इनिशियल है सेम होना चाहिए हर एक पैकेज का। तो मैं यहाँ पे BAAN कर लेता हूँ, बीन, सही है। तो इसमें हम एक पोजो क्लास क्रिएट करेंगे, कोई भी क्लास, सिंपल क्लास क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी अलग क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं EMB नाम का क्लास बना लेता हूँ, अरे सिंपल क्लास है। उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हम सेट कर लेंगे, जैसे कि मैं अभी सेट करना चाहता हूँ कि प्राइवेट एम्प्लॉय आईडी में बना लेता हूँ। यहाँ पे टाइप देना होगा मैं इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। सेकेंड हम बना देंगे प्राइवेट स्ट्रिंग, एम्प्लॉय का नेम क्रिएट कर लेता हूँ मैं, फिर से बना लेता हूँ प्राइवेट PRIVAT प्राइवेट स्ट्रिंग, सपोज मोबाइल नंबर या तुम सैलरी वगैरह जो भी करना चाहते हो। तो लेट मी डू इट वन मोर टाइम्स, PRIVAT प्राइवेट, मैं यहाँ पे बना लेता फॉर एग्जांपल सैलरी। सैलरी को मैं इंटीजर सैलरी या फ्लोट सैलरी ले सकता हूँ, ठीक है। these are for वैल्यू हमने बना दी। बट ये एज ए बीन क्लास हमें ट्रीट करना है, तो हमें गेटर सेटर मेथड के थ्रू इसे एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, सॉरी राइट क्लिक करके रिसोर्स पे चले जाना है और यहाँ पे जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड सारे सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट ऑल एंड जनरेट गेटर सेटर मेथड, सिंपल सी बात है। चलो, और एक मेथड भी हम बना देंगे जो हमें सारी इंफॉर्मेशन एक साथ डिस्प्ले कर देगा। सो यहाँ पे एक मैं मेथड लिख लेता हूँ, वाइड पब्लिक कर लो, क्योंकि सारे प्राइवेट मेथड बाहर एक्सेस करने हैं, तो यूजिंग पब्लिक मेथड ही एक्सेस हो जाएंगे। पब्लिक वाइड DISP में लिख लेता हूँ यहाँ पे सिंपल्स, और इसके अंदर हम क्या है जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे, जो कि तुम देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे हो तो देख, ठीक है। तो यही मेथड में कॉपी पेस्ट करता हूँ, बट अपने वैल्यू के साथ कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएंगे हम पब्लिक वाइड डिस्प्ले, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, सही है। तो अपने पास है एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय आईडी, ई नेम है, इट्स अ सिंपल वेरिएबल, सो जस्ट यूज दिस ई नेम्स। हमारे पास फिर मोबाइल है, और एक चीज़ है दैट इज सैलरी, तो यहाँ पे मैं सैलरी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी तक कुछ खास डिफ्रेंशिएट तो आ रहा नहीं, कि जैसे हमने रेगुलर वैसे एक बिन क्लास बनाया था उसी वैसे बिन क्लास बनाया है, ठीक है। और फिर से एक मेन क्लास भी बना लेते हैं, तो मैं यहाँ पे न्यू पैकेज बना लेता हूँ मेन क्लास, तो मैं CS डॉट मेन नाम दे देता हूँ उसको, ठीक है। उसके अंदर मैं एक मेन क्लास बना दूंगा, जैसे कि हम क्लास बना देंगे जो भी मैं SP या एनोटेशन करके मैं एनोट नाम की बना देता, जैसे हम एनोटेशन का यूज करने वाले, इसीलिए कुछ भी नाम रख सकते बट रिलेटेड रखो। दिस इज आवर मेन क्लास, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आइदर एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स का XML कॉन्फ़िगरेशन जब हम यूज करेंगे तो उसका पाथ हमें यूज करना पड़ेगा, और जब हम जावा के बेस पे हम करेंगे तो वो एनोटेशन क्लास पाथ का हमें यूज करना पड़ेगा। तो दोनों वैसे करने वाले, तो फर्स्ट हम करते हैं XML कॉन्फ़िगरेशन के पास, ठीक है। तो XML कॉन्फ़िगरेशन का अगर हमें यूज करना है तो हमें वो XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम फिर से मैं एक यहाँ पे पैकेज बना लेता हूँ, और पैकेज के अंदर हम ये देंगे कि CS डॉट मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग नाम दे देता हूँ, ठीक है। CS डॉट कॉन्फ़िग पैकेज नेम, पैकेज क्रिएट करना है, हमें राइट क्लिक करके न्यू करेंगे पैकेज, आई विल गिव द नेम एज CS डॉट कॉन्फ़िग, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, और उसका नाम दे देता हूँ मैं XML कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। हालांकि तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, एप्लीकेशन
CONTEX एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स डॉट XML फाइल्स। ठीक है, तो अभी XML फाइल कहाँ से कॉपी करना है? एज यूजुअल तुम गूगल पे चले जाते हो यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है जावा स्प्रिंग XML कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो है तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे तुम चले जाते हो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यू कैन सी द बेसिक XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एंड आई विल जस्ट कॉपी टू द XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। सही। और अभी तक हम जो वैल्यू सेट कर रहे थे बीन क्लास को, तो इन द फर्स्ट वे तुम देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हमने बीन का ऑब्जेक्ट वगैरह बना के यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू वगैरह सेट की थी। बट अभी हम नॉर्मली डायरेक्टली इसे एक्सेस करके देखते कि ये वैल्यू हमें एक्सेस हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा, वो कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो हमें कैसे बनाना है वो हमें प्रॉपरली पता है, तो उसका हम यूज कर लेते। चलो हम जाएंगे मेन क्लास में, एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स। एक बार मैं उसका सिंटैक्स देख लेता हूँ। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दोनों सिंटैक्स कॉपी करता हूँ क्योंकि दोनों वैसे हमें वो चीज़ें एक्सेस करना है। हम चले जाएंगे अपने मेन क्लास में, यहाँ पे चले जाते हैं दिस। फाइन, तो अभी अपना एप्लीकेशन का नाम क्या है? CS के अंदर कॉन्फ़िग फाइल है, चेक कर लो CS कॉन्फ़िग, और कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन इसका नाम चेक कर लो एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स का, एप्लीकेशन CON नाउ एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट CONTEX है। इस बार प्रॉपरली हमने लिखा है CONTEX डॉट XML। और ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करेंगे तुम एम्प्लॉय नाम का, सो EMP, और इसको भी क्या करो EMP। इसे इंपोर्ट कर लो प्रॉपरली, इंपोर्ट्स परफेक्ट। सही है। तो अभी बिन का जो नाम है बेसिकली, अभी बिन का नाम वगैरह हमने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया। अगर तुम लास्ट टाइम देख रहे हो तो वहाँ पे बिन प्रॉपर्टी क्रिएट करते समय हमने वो क्रिएट किया था। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी बाय डिफ़ॉल्ट हम इसका क्या करेंगे, जो एनोटेशन है, अभी हमें जो चीज़ें एक्सेस करनी है एम्प्लॉय की, वो विदाउट क्रिएटिंग अ बिन ऑब्जेक्ट इन XML कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक एनोटेशन का यूज करना, उस एनोटेशन को कहते हैं @component। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स हम ऑटोमेटिकली स्प्रिंग जो है वो बता देगा कि तुम्हें ये चीज़ों को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नॉर्मल स्मॉल EMP लिखता हूँ। यहाँ पे चले जाते हैं और मैं इंस्टेड ऑफ दिस EMP में लिखता हूँ। ठीक है, तो चलो एक बार रन करके देख लेते हैं। जब हम इसे रन करने चले जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आता है देख लेते हैं। हाँ, तो डायरेक्टली फर्स्ट एरर आया है हमारा, वो डायरेक्टली बोलेगा कि बिन क्या है, नो बिन ऑब्जेक्ट EMP, नो सच अ बिन नेम्ड EMP अवेलेबल। क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि किसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं और कैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं। ठीक है, तो इसके लिए हमें XML कॉन्फ़िगरेशन का हेल्प हमने लिया था, बट तो ये तो XML जो है एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे हमें उस कंपोनेंट स्कैन के लिए एक सिंटैक्स लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट्स पाथ वगैरह देना पड़ता है कि किसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ताकि जो स्प्रिंग कंटेनर है वो ऑटोमेटिकली समझ ले कि हमें इस बिन ऑब्जेक्ट का जो है, इस बिन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो नॉर्मली तुमने यहाँ पे देखा होगा, तो हमने वहाँ पे डायरेक्टली जो है ऐसे बिन ऑब्जेक्ट बनाए थे, बट हमें उसे अभी क्रिएट नहीं करना, डायरेक्टली बिन क्लास के थ्रू उसे एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक सिंटैक्स लिखना होता है, उसको सिंटैक्स को कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे जाके हम प्रॉपर्टी करेंगे, आप कॉन्टेक्स्ट करके क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट लिखता हूँ। अभी ये एक्सेस नहीं होगा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इसके लिए हमें फिर से XML कॉन्फ़िगरेशन पे पास जाना होगा ऑनलाइन टूल के उधर, और यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट सर्च करेंगे। कॉन्टैक्ट्स थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करो, जब भी तुम स्क्रॉल डाउन करते हो तो मैं यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगे, XML कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स। यस, ये कॉन्टैक्ट्स अभी ये प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं हो रही है क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में मिसिंग है। तो यहाँ से कॉन्टैक्ट्स कॉपी कर लेना है। एवरी टाइम यू हैव टू डू द मैनुअल प्रोसेस, जैसे कि अभी हम कर पा रहे हैं। सो मैं इसको कॉन्टैक्ट्स कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चले जाएंगे एंड आई विल एंटर दिस कॉन्टैक्ट्स हियर। और एक चीज़ है प्रॉपर्टी दिस, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने यहाँ पे जो XML कॉन्फ़िगरेशन है इससे पहले मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी इसको एक्सेस करो, तुम एक्सेस हो जाएगा। देखो कॉन्टैक्ट्स तुम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हो, सर्च हो जाएगा वो थोड़ी देर के बाद।
एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, CONTEX कॉन्टेक्स्ट आया, कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन करना है और यहाँ पे तुम पैकेज का नेम दे देंगे। अपने पैकेज का नाम क्या है, CS.bin, BEAN। सही है। तो अभी ये XML जो है ऑटोमेटिकली बता देगा कि तुम्हें कहाँ किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे कुछ ब्रैकेट का इश्यू हो गया है, लेट्स चेक एट वंस। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डबल ब्रैकेट, ओके यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लोज हुआ तो इसे हटा दो, ठीक है। तो बिन का ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ, तो नाउ XML कॉन्फ़िगरेशन अभी बता देगा कि तुम्हें क्या करना है, कंपोनेंट स्कैन करना है। और हमने कंपोनेंट एनोटेशन कहाँ पे यूज किया है, इस एम्प्लॉय पे। तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा इसे कि इस कंपोनेंट के अंदर जो भी क्लास है उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो अभी हम जाके मेन क्लास को रन करते हैं और यहाँ पे अगर हम रन करेंगे तो शायद डेटा एक्सेस हो जाए, ठीक है। तो अभी तुम देख पा रहे हो कि बाय डिफॉल्ट डेटा उस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बन गया है, बट हम यहाँ पे वैल्यू एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। और लास्ट टाइम तुमने देखा होगा कि हमने बीन के प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू को सेट किया था। तो यहाँ पे हम वैल्यू सेट कर सकते, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका है वैल्यू सेट करने का। वो वैल्यू हम डायरेक्टली XML कॉन्फ़िगरेशन में ना सेट करते हुए हम यहाँ पे कहाँ पे सेट करेंगे, डायरेक्टली उस क्लास में जाके। तो उसके लिए एनोटेशन का हमें यूज करना है @value करके, okay? यहाँ पे तुम दे सकते हो डबल कोट में देना है, फॉर एग्जांपल आईडी में 101 दे देता हूँ। यही प्रॉपर्टी मुझे यूज करना है हर एक के लिए, और डबल कोट में देना चाहे जो भी टाइप का हो, क्योंकि इंटरनली उनको टाइप स्ट्रिंग ही समझता है। सो वैल्यू को मैं नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल सुरेश, और मोबाइल नंबर दे देना 8485070453 और मैं सैलरी दे देता फॉर एग्जांपल 60,000। ठीक है, वैल्यू असाइन किया। नाउ जस्ट गो इनटू योर मेन क्लास, राइट क्लिक हियर, रन एज जावा एप्लीकेशन। तुम यहाँ पे देख पा रहे हो वैल्यू एक्सेस हो रहा है। तो सिंपल जो तरीका है XML कॉन्फ़िगरेशन से जो हम चीज़ें कर रहे थे, वहाँ पे हम बीन के अंदर वैल्यू सेट कर रहे थे। अगर तुम यहाँ पे देख पाते हो तो तुम यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इनिशियली वी आर असाइनिंग अ वैल्यू इन द बीन प्रॉपर्टी इटसेल्फ। तो एनोटेशन क्या करता है, @component annotations हमने यहाँ पे जो लगा के रखा है उसे सिर्फ हमें पॉइंट करके रखना पड़ता है। XML कॉन्फ़िगरेशन में हमने जाके क्या किया कि कंपोनेंट स्कैन करने को बोल दिया कि इस कंपोनेंट के अंदर ऑलरेडी क्लास है और उस क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बनाओ और इसके अंदर के वैल्यू एक्सेस करो। इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ उसे पाथ स्पेसिफाई कर दिया, तो थोड़ा सा जो काम है हमारा आसान हो गया। ठीक है, तो अभी हमने जो XML कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया वाइल वी आर डूइंग एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें XML का हमने हेल्प लिया। तो एनोटेशन का यूज करते समय हम क्लास का भी यूज कर सकते हो। तो अभी हमें सेम चीजें परफॉर्म करनी है बट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, अ क्लास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं और एक यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपने यहाँ पे चले जाएंगे, राइट क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे एक फाइल पैकेज बना लेता हूँ, उसका मैं नाम देता हूँ rs.resource कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना दूंगा जो कि क्लास हमें क्रिएट करना पड़ता है रेगुलर वे से। ठीक है, अभी XML हम जाके यहाँ पे एक फाइल बना देंगे, फॉर एग्जांपल में क्लास, सिंपल क्लास बना देंगे हम। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ emp config, empres नाम दे देता हूँ, एम्प्लॉय रिसोर्स, सिंपल क्लास। ठीक है, अगर तुम लास्ट टाइम तो एग्जांपल तुम देख पा रहे हो, तो हमने वहाँ पे जब जावा क्लास बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट किया था तो उसके अंदर चीज़ें कैसे थी तुम यहाँ पे देख पा रहे हो। तो @configurations हमने यूज़ किया था, क्योंकि जब तुम कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे तो XML कॉन्फ़िगरेशन की कोई हेल्प हमें लगेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन की थी। बट हालांकि नाउ वी आर यूजिंग अ कंपोनेंट स्कैन, तो कंपोनेंट स्कैन अगर हमने यहाँ पे कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन के बाद कंपोनेंट स्कैन भी लिख दिया तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे भी तुमने @component लिया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी हमने यहाँ पे क्लास लिया, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ @configurations। ठीक है, अगर तुमने XML कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट भी कर दिया तो भी उसका चल जाएगा, बट हम इसे रखते हैं, दोनों में एक साथ में कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद तुम्हें कर लेना है @component scan
कंपोनेंट स्कैन। जब तुम कंपोनेंट स्कैन करोगे तो यहाँ पे उसका पाथ देना है कि तुम्हें कहाँ से करना है, cs.bean। अभी तक हम उस क्लास का रेफरेंस यहाँ पे बना रहे थे, उसके अंदर वैल्यू हम सेट कर पा रहे थे, जैसे तुम यहाँ पे देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, फिर यूजिंग गेटर सेटर मेथड हमने उसे वैल्यू असाइन की, फिर उसको ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। बट अभी हम डायरेक्टली क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, कंपोनेंट स्कैन। तो ऑटोमेटिकली ये कंपोनेंट स्कैन तो चला जाएगा cs.bin में, और cs.bin में हमने ऑलरेडी ये लिख के रखा है, तो इस कंपोनेंट के थ्रू वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो सिर्फ अभी अलग क्या है, जब भी हम क्लास बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे तो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या होता है, क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। बट अभी हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एनोटेशन क्लास बेस्ड करने वाला है, इसीलिए अपना जो ऑब्जेक्ट भी जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि तुम्हें यहाँ पे देख पा रहे हो कि न्यू एनोटेशन क्लास बेस्ड कॉन्फिग्स, ठीक है। एनोटेशन अभी क्लास का नाम क्या लिया हमने, emp config emp रिसोर्स बना के रखा, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, emp रिसोर्स emp res डॉट क्लास, ठीक है। क्लास का नाम चेक कर लो क्या बनाया हमने, emp res, सही है। तो इसे इंपोर्ट कर लेना emp res, ठीक है। इसको भी इंपोर्ट कर लेना, परफेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट इसका बनाओगे तुम, ऑब्वियसली emp क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, यही सारी चीजें सेम। इसको हटा दो, इसका ऑब्जेक्ट क्या, जावा कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। एक चीज याद रखना है, हम जब भी बीन का ऑब्जेक्ट बना देते तो कुछ आईडी वगैरह ही देते थे, बट यहाँ पे हमने स्मॉल emp लिखा है, तुम यहाँ पे इसी वे से लिखना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनाता है। और नॉर्मली जब ऑब्जेक्ट बनता है किसी का भी कंपोनेंट स्कैन के थ्रू, जो भी क्लास का नाम जो होगा उसका फर्स्ट लेटर सिर्फ स्मॉल लेटर बनता है, ठीक है। ये इंटरनल उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो कुछ तो रेफरेंस उन्हें चाहिए होता है कि किसके थ्रू ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्मॉल emp लिखा है। तुम यहाँ पे अलग नाम लिखने की कोशिश करोगे तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो अभी हम जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं वो यूजिंग डिस्प्ले मेथड कमेंटेड है, तो कैसे वर्क होगा ये, तो इसका भी हम इनेबल कर लेते हैं एंड राइट करके रन कर लेते हैं। राइट, एक्सेस हो गया। चलो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि इसका नाम ना मैं कुछ तो कर दूँ, कि जैसे std या stud वगैरह कर दूँ या s1 वगैरह कर दूँ, तो क्या ये होगा? अगर ये अलाउ कर रहा है तो अच्छी बात है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस हम पास कर सकते हैं, बट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही तो बात है कि जब भी तुम किसी का भी बिन का ऑब्जेक्ट बनाओगे वाइल डूइंग एन एनोटेशन बेस्ड, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कहता है, बिन नेम s1 इज अनअवेलेबल, तो ये ऐसा नाम ही है ही नहीं इस नाम का, ठीक है। तो ये नाम क्या लिखना है हमेशा, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल emp भी लिखता हूँ तो भी प्रॉब्लम हो सकता है शायद से, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम हमेशा फर्स्ट लेटर स्मॉल ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ें याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। emp स्मॉल में क्या लिखा है, क्योंकि हमने इस क्लास का कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट स्मॉल emp होगा। मतलब जो भी क्लास का नाम आप लिखोगे उस क्लास का नाम फर्स्ट लेटर जो है तुम्हारा कैपिटल होना चाहिए। तो इसे मैं रन करके देखता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये तुम्हारा एक्सेस हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ जावा फ्रेमवर्क। आप देख पा रहे हो फ्रॉम द लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड दिस इज द लेक्चर 3 कि कितनी सारी चीज़ें हमें मैन्युअली चीज़ें रखनी पड़ती है और कितनी चीज़ें हमें प्रॉपरली फोकस करना पड़ता है। अगर तुम्हारे बिन क्लास में प्रॉब्लम हुआ तो भी इशू हो जाता है, अगर तुम्हारे XML कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम हुआ तो भी इशू हो जाता है। उसका प्रॉपर्टी बनाओ, उसको आईडी दे दो, फिर तुम जावा बेस भी अगर बना रहे हो तो उसका प्रॉपरली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्या, उसका नाम दिया है क्या, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऑटोमेट हो रही है। जो इनिशियली हमें काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती थी XML कॉन्फ़िगरेशन में, मैन्युअली प्रॉपर्टी सेट करना पड़ रहा था, फिर उसे हम एक्सेस कर पा रहे थे। फिर जावा बेस अगर हम आए तो थोड़ा सा उसके अंदर एनोटेशन और एक क्लास बेस्ड कोडिंग हुआ, जो कि अलग अलग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम उसको एक्सेस कर पा रहे थे। आज हमने थर्ड वे देखा जो कि इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन एनोटेशन, बट एनोटेशन का यूज करते समय तुम XML का भी यूज कर सकते हो एज वेल एज क्लास बेस का भी यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर तुम समझ पा रहे हो तो क्लास बेस अगर हम यूज करते तो और ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे XML का कोई झंझट नहीं, सिर्फ क्लास का नेम बना दो @component scan एंड @configurations, और यहाँ पे जाके उसका सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के उसे एक्सेस कर सकते हो।
तो द थर्ड वे जो एनोटेशन का वो काफ़ी यूजफुल है, इसीलिए स्प्रिंग बूट जो फ्रेमवर्क है इट इज़ अ प्योरली बेस्ड ऑन द एनोटेशन बेस्ड। वो एनोटेशन पे क्यों ज़्यादा फोकस करता है, आप अभी से समझ पा रहे होगे कि इतने सारे XML कॉन्फ़िगरेशन या सारी चीज़ें मैन्युअल करने से अच्छा है कि ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें हो जाए, और इस ऑटोमेटिक की वजह से हमें क्या करते हैं, प्रॉपरली डेटा एक्सेस कर पाते। होपफुली आपको एटलीस्ट जावा स्प्रिंग हाउ टू गेट स्टार्टेड, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, बीन क्लास कैसे क्रिएट करना है, XML के थ्रू प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करना है, जावा की फाइल को कैसे एक्सेस करना है, और एनोटेशन के बेस कैसे एक्सेस करना है। तो सिंपली अगर इस तीनों लेक्चर के अंदर तुम अगर ये भी एक चीज़ समझ पाए कि जो हम मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करके मल्टीपल फंक्शन लिखते थे, उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता था। जब तक तुम एक स्मॉल स्केल पे ये काम कर रहे हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बट जब बड़े लेवल पे बहुत सारे एंटरप्राइज लेवल पे एप्लीकेशन जहाँ पे मल्टीपल क्लास फाइल्स होती है, उस समय हमें ऐसे कुछ एनोटेशन बेस या जावा कॉन्फ़िगरेशन बेस ऐसी कुछ चीज़ नीडेड होती है, क्योंकि हमें हर बार ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर पड़े, हम सिर्फ अगर प्रॉपर्टी भी असाइन कर देते तो वो वैल्यू हमारे आसान हो सके। तो इसीलिए इन चीज़ों को लाया गया है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, और आगे जाके हम स्प्रिंग बूट में सारी चीज़ें एनोटेशन बेस करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।